हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की इंग्लिश बुक जिसका नाम रेनबो है उसका चैप्टर नंबर 4 अ विज़िट टू कैम्ब्रिज पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर एक डिसेबल्ड पर्सनालिटी के ऊपर है जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट भी हैं। उनके ऊपर ये चैप्टर है, हम उसे शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। ये जो स्टोरी है ये एक मीटिंग की है, यानी मीटिंग मतलब इसका ये मतलब है कि दो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दो लोग यानी बहुत ज़्यादा समझदार दो लोगों के बीच की मीटिंग पर बेस्ड है ये स्टोरी। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से डिसेबल्ड हैं। डिफरेंटली एबल्ड वही मतलब होता है डिसेबल्ड, यानी पैरालिसिस है दोनों को, किसी को कहीं है तो किसी को कहीं है। स्टीफन हॉकिंग, मैं आपको स्टीफन हॉकिंग का बताती हूँ। इसमें वैसे स्टीफन हॉकिंग का है। स्टीफन हॉकिंग ये हैं, ये बोल नहीं सकते हैं और इनकी जो ये नेक है ये ऐसी ही रहती है। इन्हें ये कंप्यूटर से यूज़ करते हैं अपनी बातें बोलने के लिए, यानी वो एक कीबोर्ड सा होता है, उसमें ये बटन प्रेस करते हैं और फिर वो जो कंप्यूटर है वो उन वर्ड्स को बोलता है। लेकिन जब धूप ढल जाती है या धूप की शाइन उस पर पड़ती है तो फिर वो गायब हो जाते हैं लेटर्स उस पर, क्योंकि 3D टाइप का होता है, जैसे होलोग्राम होता है उस टाइप का होता है इनका ये। आइए शुरू करते हैं। स्टीफन हॉकिंग एंड देखिए आगे ना, एन एस्ट्रोफिजिस्ट, यानी जो स्पेशलिस्ट फिज़िक्स में होते हैं या स्पेस वगैरह की बातों में, हु सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, ये इन्हें एक पैरालिसिस था, दैट कन्फाइज हिम टू अ व्हील चेयर। कन्फाइज का मतलब होता है अटैच्ड, मतलब उन्हें एक ऐसी बीमारी थी, पैरालिसिस था, जो उन्हें एक चेयर से हमेशा अटैच ही रखता था। ही अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन कंप्यूटर, वो केवल तभी बोल सकते थे जब वो कंप्यूटर पे बने बटन को प्रेस करते थे। फिरदौस कैंगा अ राइटर, अब एक दूसरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन की इसमें बात है जिनका नाम है फिरदौस कैंगा। ये इन दोनों फिरदौस कैंगा एंड स्टीफन हॉकिंग के बीच की कन्वर्सेशन, उन दोनों की मीटिंग के ऊपर बेस्ड है चैप्टर। एंड अ जर्नलिस्ट, यानी एक राइटर थे ये, हु लिव्स एंड वर्क इन मुंबई, जो मुंबई में काम किया करते थे। कैंगा वॉज बॉर्न इन ब्रिटल बोन्स विद ब्रिटल बोन्स, यानी उनकी बहुत ही ब्रिटल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी बोन्स। एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, या और फिर उन्हें भी व्हील चेयर पे ही चलना पड़ता था। उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा कमियां थी उनकी बोन्स में, बहुत आराम से टूट जाए उनकी बोन्स, ऐसी थी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज उनके लिए एक उनकी दुनिया जैसा था इंग्लैंड में। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, जब मैंने इसे छोड़ा था, यानी वो कैम्ब्रिज इंग्लैंड से मुंबई गए थे तो इंग्लैंड कुछ और था, अब वो जब वापस आए हैं तो इंग्लैंड अब कुछ और हो गया है। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहाँ मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर, मैं वहाँ चलते चलते घूम रहा था कैम्ब्रिज में, थ्रू कैम्ब्रिज। दैट गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग, और गाइड ने मुझे, जो गाइड के साथ घूम रहे होंगे, ये है देखिए फिरदौस कैंगा, वो अपने गाइड के साथ घूम रहे होंगे जिन्होंने बताया स्टीफन हॉकिंग के बारे में। पुअर मैन, बेचारा आदमी है वो, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि डिसेबल्ड हैं। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, वो आइजैक न्यूटन की तरह बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्षमता है उनके अंदर। whose chair he has at the university, जो ये चेयर है वो उनकी ही है यूनिवर्सिटी में। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest seller ever, हाँ yes,
लिव्ड हेयर। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि क्योंकि उन्हें उनसे मिलने फ्रीडॉस कैंगा की मिस्टर कैंगा को मन भी था स्टीफन हॉकिंग से मिलने का, क्योंकि वो एक पूरी कम्प्लीटली वो पैरालाइज्ड थे और एस्ट्रोफिजिस्ट भी थे। यानी देखिए पैरालाइज होने के बाद भी वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा बिकी थी अपने टाइम में जब ये पब्लिश हुई थी। आप चाहे इसके बारे में नेट पे भी और देख सकते हैं, सब बहुत ज़्यादा बिकी थी। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम देखिए लिखा भी, बिगेस्ट सेलर एवर, लिव्ड हेयर। और वो इतने अच्छे, इतने ज़्यादा जिनमें जो वर्दी हैं वो यहीं रहते हैं इंग्लैंड में। When the walking tour was done, जब उनका घूमने का जब वो घूमना था उन्हें जितना वो ख़त्म हो गया, I rushed to a phone booth। वो एक फ़ोन बूथ यानी जहाँ पर फ़ोन होता है, जैसे स्ट्रीट में जो फ़ोन होता है वहाँ। And almost tearing the code so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house। और जो इस लाइन का मतलब है कि मैंने जो फ़ोन की रस्सी नहीं होती, क्योंकि वहाँ इस टाइप का ऐसे ये बॉक्स और यहाँ ऐसे फ़ोन लगा हुआ है, तो फ़ोन की जो ऐसे गोल गोल वाली रस्सी होती है वो उन्होंने पकड़ ली, ताकि खींची थोड़ी ताकि वो उनके पास तक पहुँच सके। और फिर उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे कॉल किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और जो कॉल उठाई जिसने वो उनका असिस्टेंट था। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write my travels in Britain। उन्होंने उनके असिस्टेंट को कॉल उनके असिस्टेंट ने कॉल उठाई और मिस्टर कैंगा ने कहा कि मैं व्हील चेयर पर इंडिया से चलकर यहाँ आया हूँ। I had to see Professor Hawking, even 10 minutes would do, half an hour he said, from 33 to 4। उन्होंने कहा कि ये क्या 10 मिनट तक मुझे क्या पता क्या उनसे बात कर सकता हूँ क्या मैं इस प्रोफेसर हॉकिंग से। तो उनके असिस्टेंट ने कहा आप आधे घंटे उनसे बात कर सकते हैं, फ्रॉम 3:30 to 4। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। और थोड़ी देर बाद मैं थका हुआ महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, मैं डिसेबल भी था। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। यानी लोग कहते भी हैं कि हमें ब्रेव बने रहना चाहिए और अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज़ सीइंग समबडी लाइक यू। हमें स्ट्रॉन्ग वो चीज़ बनाती है अगर हम अपने ही जैसी, अपनी ही हालत जैसे एक इंसान को देखते हैं। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और वो इंसान जो अपनी डिसेबल्ड होने के बावजूद इतनी ऊंचाइयों को, सक्सेस की ऊंचाइयों को हासिल कर चुका, उसे देखकर तो और भी ज़्यादा मेरे अंदर करेज आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, लेकिन मैं उतना ब्रेव नहीं था। She said this disembodied computer voice the next afternoon। I had no choice। ये जो सेंटेंस है ना, लेकिन मैं उतना ब्रेव नहीं रहा, ये स्टीफन हॉकिंग बोल रहे हैं। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। वो कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि अपनी लाइफ को क्रिएटिवली जीना चाहिए, और लेकिन उनकी जो डिसइंटीग्रेटेड बॉडी है वो उनकी चॉइस है। वो कह रहे हैं मतलब जो ये है राइटर यानी जो मिस्टर कैंगा है, वो कह रहे हैं वो हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, बट उनके पास जो स्टीफन हॉकिंग में इस चैप्टर में आई थिंक है नहीं, बट मैं आपको बताती हूँ। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मिस्टर कैंगा कह रहे थे आपके पास 2 चॉइस थी, मतलब वो स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं इस चेयर पे जुड़ा ही रहता और कुछ ना करता, या फिर मैं एक बहुत अच्छा आदमी, फेमस रेनॉइड एस्ट्रोफिजिस्ट बन जाता। तो मैंने एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चूज़ किया, बीइंग डिसेबल्ड एंड फील बैड।
बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम। मैं चुप ही रहा क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनसे बोलने में। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्ड भी करना था, क्योंकि फिर उन्हें रिस्पॉन्ड कैसे करते, वो अपनी कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद से। देयर ही वॉज tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on the computer with only bit of movement left to him. His long pale fingers, उनकी पीली सी फिंगरों को उस कंप्यूटर स्क्रीन को बार बार दबाना पड़ रहा था, और फिर सनलाइट की वजह से उन्हें वर्ड ढूंढने में दिक्कत भी हो रही थी। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. उनकी जो आइज़ थी वो भी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी exhaustion में, थकान में। And sitting opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. यानी वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, यानी ये पोएट जो कैंगा है वो, और यहाँ स्टीफन हॉकिंग बैठे हुए हैं उनके बिल्कुल सामने, और वो अपने थॉट्स उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग जैसे वो करना चाहते थे, क्योंकि एक कंप्यूटर है उसमें कोई इमोशंस तो होंगे नहीं, तो वो नॉर्मली बोलेगा। जैसे हमें खुश भी होना है, आई एम वेरी हैप्पी, तो हम थोड़ा अच्छे से बोलेंगे, बट वो ऐसे आई एम सो हैप्पी ऐसे करके बोलेगा। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो disabled people हैं वो ज़्यादातर unhappy ही रहते हैं, दुखी रहते हैं। I said no, I know that's not true myself. मुझे खुद ही पता है कि ऐसा गलत है। Are you often laughing inside? क्या तुम मनी मन हंस रहे हो? यानी हमसे बातचीत हो रही है। About 3 minutes later, 3 मिनट बाद ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, यानी तंग करते हैं लोग। पैट्रोनाइज का मतलब है मुझे प्रोटेक्ट करना। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुझे ऐसे दिखाए कि हाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मेरी वजह से तुम अभी तक हो यहाँ। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? क्या तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें चिड़चिड़ाहट होती है जब कोई तुम्हारे काम में तुम्हें डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड, आंसर आया येस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल and I knew, what being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful man in the world. मैं पागल भी नहीं हूँ और ना ही क्रेज़ी हूँ कि क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग है वो भी बहुत अच्छे इंसान है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब उनकी बातें एकदम अलग सी हैं जो दूसरों को शायद बेवकूफ़ी लग सकती है, बट उन्हें नहीं लगती, वो अच्छे से फील कर रहे हैं उन बातों को, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं एक आदमी की तरह देख रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग जो दुनिया में सबसे सुंदर है। क्योंकि नॉर्मली लोग कह सकते हैं कि नॉर्मल लोग नहीं कह सकते कि एक फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन ब्यूटीफुल है, तो कोई भी नहीं कह सकता, बट वो कह रहे हैं। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग। ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ की तरह थे, स्टिल एकदम वहीं के वहीं चिपके हुए थे, वहीं के वहीं रुके हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं था उनकी बॉडी में, मूर्ति की तरह बिल्कुल। As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. ऐसे बैठे हुए थे जैसे उनकी पिक्चर्स वगैरह जो भी खींचते हैं मैगज़ीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है तो मैगज़ीन न्यूज़पेपर में आती है, तो ऐसा था जैसे वो पिक्चर ही 3-dimensional यानी 3D बन गई हो, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। Then you see the head twisted sideways into slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes which can speak. Still they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. वो कह रहे हैं कि उनकी बॉडी बस एक जगह रुकी हुई थी, कुछ मूवमेंट नहीं था, वो पीली नीली सी एक शर्ट पहने हुए थे, उनके जो लेग्स थे वो भी वहीं रुके हुए थे, और उनकी जो आइज़ थी वो कुछ कह रही थी, बट पता नहीं क्या कह रही थी। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन मैं शायद जान सकता हूँ वो बात जो वो कहना चाह रहे हैं।
what do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा कि एक डिसेबल होने के बाद एक इस डिसेबल्ड पर्सन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. वो कह रहे हैं कि नहीं, शायद कुछ भी अच्छा नहीं होता. आई थिंक, आई सैड, यू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. वो कह रहे हैं हाँ शायद, क्योंकि इस वर्ल्ड में कितनी काइंडनेस है. येस, ही सैड. इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, no shades और tone. वो सब कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, बट उनके एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनका जो कंप्यूटर है वो एक ही टोन में बोल रहा है, कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही अग्रीड विद मी. उन्होंने कितनी जल्दी मेरे साथ एकदम अग्री कर ली, जो भी मैंने कहा हाँ है शायद इस दुनिया में अच्छी चीज़. एवरी टाइम आई शिफ्टेड माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम. हर बार मैं अपनी जो वॉच थी वो टाइम टू टाइम चेक कर रहा था कि कहीं मेरा टाइम हो तो नहीं गया बात करने का. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट कुड काउंट. मैं चाहता था कि हमारी बातचीत का हर एक 30 मिनट में हर एक मिनट में फील करूँ. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी. हाउ लिटिल इट मैटर्ड दैन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. वो कह रहे हैं मैं तब भी स्टीफन हॉकिंग से ठीक हूँ कि मैं लेकिन ये क्योंकि ये मैटर नहीं करता. उससे स्टीफन हॉकिंग से उन्हें ये प्रेरणा मिलती कि वो तो पूरी तरीके से डिसेबल्ड है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो उनकी सक्सेस इतनी हाई लेवल की है जो हम कभी सोच नहीं सकते कि एक डिसेबल्ड पर्सन कभी भी अचीव कर सकता है, उसे मिल सकती हैं, लेकिन उन्होंने अचीव की हैं. लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने ली है, उनके पास है ऐसी सक्सेस. सो वो कह रहे हैं कि अब मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कभी चल पाऊँगा या नहीं. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड के फॉर मी. मैं उन्हें बता नहीं सकता हूँ कि वो मेरे लिए किस तरीके की एक इंस्पिरेशन बन गए हैं. एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी ज़रूर. डिड दैट थॉट हेल्प हिम, और यही मुझे हेल्प करेगा. नो, ही सैड, आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. अब वो कहेंगा है नहीं, शायद मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ था. वैन योर बॉडी इज़ claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. इस लाइन का यही मतलब है कि ऐसा क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब है घुटन सी होती है ऐसे रूम में जहाँ हर दिन ब दिन जो रूम की वॉल्स हैं वो छोटी होती रहती हैं और जो लोग हैं वहाँ खड़े हुए वो हमारी तरफ स्माइल कर रहे हैं, हमारी तारीफ़ कर रहे हैं. मतलब खुद हमें तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरी कंडीशन में, बट हम काम ऐसे करते हैं कि दूसरे लोग हमारी इंस्पिरेशन लेते हैं. ये मतलब है इस लाइन का. इज़ देयर एनी एडवाइस यू गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प टू मेक लाइफ बेटर. अब मिस्टर कैंगा स्टीफन हॉकिंग से पूछ रहे हैं कि आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं डिसेबल्ड लोगों को, एडवाइस देना चाहते हैं. दे शुड कंसनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट. फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये आप किसी भी बुक में कहीं भी ये चैप्टर देख लें, ये सेंटेंस ज़रूर होगा और बिल्कुल डिट्टो एज इट इज़ यही लिखा होगा, क्योंकि जो कन्वर्सेशन है वो वहीं के वहीं टेक्स्ट जो जाती है लिखी जाती है कि उन्होंने यही वर्ड कहा है. किसी भी चीज़ का जो कन्वर्सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उन्हें हम उसी वर्ड्स में लिखते हैं, क्योंकि कोई सेंटेंस होते नहीं है लेसन वगैरह की, ये उनकी बातचीत होती है, तो इसे तो हम चेंज नहीं कर सकते. तो ये सेंटेंस आपको हमेशा याद रहना चाहिए. वैसा दे शुड कंसनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट. स्टीफन हॉकिंग क्या अपने मैसेज में एडवाइस दे रहे हैं कि डिसेबल लोगों को, उन लोगों को वो चीज़ करनी चाहिए जिन चीज़ में वो गुड हैं. ये नहीं फालतू में हमने पैरा ओलंपिक में पार्ट ले लिया और हम कर भी नहीं पा रहे हैं. इन चीज़ों में अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाते हैं तो मत करो ना. ऐसी चीज़ करो जिसमें हम गुड हों, अच्छे हों. ये वैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी अच्छी है एडवाइस. द हाफ आवर वॉज अप,
आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। वो कह रहे हैं कैंगा कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग से कि अब मेरा आधा घंटा हो गया, मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी हद तक तंग कर दिया। आई सेड ग्रिनिंग थैंक यू। मैंने उन्हें थैंक यू कहा। आई टच्ड हिज शोल्डर। मैंने उनका शोल्डर टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। और उन्हें समर इवनिंग यानी शाम, गर्मी की शाम में बाहर ले आए, यानी गार्डन वगैरह में बाहर ले आए। ग्रिनिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स मुस्कुरा के थैंक यू कहा। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, यानी वर्ड मीनिंग। मेटाफर का मतलब है रूपक, उस सेंटेंस में आप ये वर्ड यूज़ कर दें। एग्जॉशन थकाने वाला। एक्सेलरेशन रोमांच। इन्फ्लेक्शन उतार चढ़ाव। प्रोपल्ड धकेलना। क्लैस्ट्रोफोबिक बंद स्थान से डर लगना, यानी घुटन वाला रूम। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करें, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन दबाने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम्स का ज़रूर आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।